दोस्तों अब आपका अंतिम दिन भी बीत गया। अब आपके पास अंतिम रात केवल बची है। दोस्तों आज की रात आपको सारी तैयारी करनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका सेंट्रल आइडिया वाला पोर्शन बिल्कुल कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 सेंट्रल आइडिया बताएंगे। यही 2 सेंट्रल आइडिया कल 30 मार्च आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों सेंट्रल आइडिया बताते हैं, कीपिंग क्विट और माई मदर एट 66। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कीपिंग क्विट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया यानी वन ऑफ द पोयम। एक ही पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, जहां पर आपको 3 पोयम मिलेंगे, जिसमें से एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो आप सेंट्रल आइडिया की इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे इन दिस पोयम पाब्लो नेरुदा सेज दैट मैन हैज बिकम एवरी सेल्फिश। कहने का मतलब है इन दिस पोएम, इस कविता में पाब्लो नेरुदा इसके लेखक है। सेज दैट, वह कहते हैं मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, मनुष्य बहुत स्वार्थी हो चुका है। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मेनी मिसरीज द वर्ल्ड, मेनी मिसरीज, उसके इन्हीं कर्मों की वजह से उसे अन्य परेशानियों, सभी परेशानियों, मेनी मिसरीज मतलब और सभी परेशानियों से जूझना पड़ता है। ठीक है, देखिए द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर डिवीजन। इसका अर्थ है दोस्तों द वर्ल्ड टुडे, आज संसार जाति, धर्मों और कल्चर में, संस्कृति और विवादों में फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आज पूरा संसार जाति, धर्म और अलग अलग जाति, धर्म और विवादों में फंसा हुआ है। ठीक है, ये मुख्य विवाद है द मैन मेड बाउंड्रीज, ये मनुष्य द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए कल्चर डिवाइजन। अब देखिए द पोएट सेज दैट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, द पोएट सेज दैट वी नीड टू राइज अबव दिस स्मॉल इशूज एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। यहाँ पर कहने का मतलब है द पोएट सेज वी नीड टू राइज अबव दिस स्मॉल इशूज, यानी इन सब झगड़ेलू कामों को छोड़कर एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, हमें बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब फालतू की चीजों को छोड़कर हमें बड़े लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस कविता में पाब्लो नेरुदा ने बताया है कि आज संसार जाति, धर्मों और इन सभी विवादों में विश्वास करता है और उसी में फंसा हुआ है। ठीक है, उनके कहने का मतलब है इन सभी विवादों से निकलकर हम इसके ऊपर बड़े लक्ष्यों की तरफ ध्यान दें और अच्छा से अच्छा काम करके हम आगे बढ़े। ठीक है, उस यहां तक आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। अब पोएटिक ग्रेस, दोस्तों पोएटिक ग्रेस अगर आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ये फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। दोस्तों मेटाफर होगा इसका, फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगला सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं। ठीक है, आइडिया, और यहां पर कमला दास आप लिख देंगे, जिससे टीचर, जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो देखकर बहुत खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स देगा। आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ पर हेडिंग डालना है और उसके अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, देखें द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, सी इज इंडियन पोएट्स, यानी जो पोयम है माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की माता, उसको लिखा है इंडियन पोएट्स यानी भारतीय कवित्री कमला दास जी ने। ठीक है, देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का केंद्रीय भाव यह है कि इज एजिंग, पोएम इज एजिंग, यानी इस पोएम का, इस कविता का केंद्रीय भाव मानव वृद्धि है। यह एजिंग मीन्स होता है वृद्धि, आयु वृद्धि, जो मानव की आयु वृद्धि होती है, उम्र होती है, उसका यही केंद्रीय भाव है इस कविता का। ठीक है, विच इज द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर, ये एक प्रकृति का नियम है। ठीक है, इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। द पोएट्स हैड गॉन, कवित्री हैड गॉन टू मीट हर मदर, वह अपनी माता से मिलने जाते हैं। हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, वह अपनी माता का
पेल फेस यानी पीला चेहरा देखकर वह रियलाइज महसूस करती हैं कि हिज मदर गेटिंग ओल्ड, उनकी माता वृद्ध हो चुकी हैं यानी बूढ़ी हो चुकी हैं। द पोएट्स बिकम्स रियली अपसेट, और ये देखकर वह बहुत दुखी हो जाती हैं। द पोएट्स आल्सो मेंशन द क्लोज रिलेशनशिप विच इज मदर एंड डॉटर शेयर। इस कविता में कवित्री ने माँ और बेटी के जो रिश्ता होता है उसको बहुत ही इमोशनल तरीके से बताया है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ तक आपका सेंट्रल आइडिया समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा पोएटिक ग्रेस यानी काव्यगत सौंदर्य। तो ये आप लिख सकते हैं इट इज़ वेरी इमोशनल पोएम, यह एक भावनात्मक पोएम है, भावनात्मक कविता है। यूज द फिगर्स स्पीच सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। सिमिली का अर्थ होता है उपमा अलंकार और पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की तुलना की जाती है, और पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार में होता है जब किसी जीवित पशु या मानव का वर्णन किया जाए तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पीच होती है, अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका उदाहरण हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिली का है हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर गेटिंग ओल्ड। यहाँ पर उनकी वृद्ध अवस्था है उसकी तुलना उनके पीले चेहरे से की जाती है। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन पोएम इज एजिंग मीन्स होता है मानव वृद्धि विच इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पर मानव की आयु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर और इसका लिंक हमने पीडीएफ इसका दोस्तों अगर आप इसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।